हाँ, अस्सलाम वालेकुम। फाइनल अकाउंट का नेक्स्ट और अच्छा स्टैंडर्ड क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के पार्टनर्स के नाम केशव और देवीदास है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर भी क्वेश्चन है, आप देख लो। केशव एंड देवीदास आर पार्टनर्स एंड द ट्रायल बैलेंस एंड द नेसेसरी एडजस्टमेंट ऑफ देयर फर्म गिवन बिलो। उन्होंने हम आपको ट्रायल बैलेंस भी दे रहे हैं और एडजस्टमेंट भी दे रहे हैं। अच्छा, तारीख क्या दे रहा हूँ? 31 मार्च 1975, 31 मार्च 1975, दो जगह लिख देते हैं अपन। अच्छा, अब रोजाना की तरह अपन क्या करेंगे? सेलेक्टेड ट्रायल बैलेंस के आइटम, जैसा कि परचेज, सेल, कैपिटल। तो सबसे पहले परचेज 1,25,225, 1,25,225 परचेज, 1,25,225। हाँ, इसमें जो अमाउंट है वो जरा कई जगह आप देखेंगे कि राउंड फिगर में नहीं आ रहा। ये भी एक प्रैक्टिस आपको होने चाहिए, इस सवाल के लेने का मकसद ये भी है। 1,25,225 का सेल है, और क्रेडिट साइड पर देखो, सॉरी, 1,25,225 का परचेज है, और क्रेडिट साइड पर परचेज रिटर्न है। आप देखेंगे चौथा आइटम कितने का है? 3,230। आपको मालूम है 1,25,225 में से 3,230 रुपये का परचेज रिटर्न क्या कर देते हम? माइनस कर देते, है ना। 1,25,225 में से 3,230 का माइनस कर रहे। ये 5, 12 में से 3 गए तो बचे 9, 11 में से 2 गए तो बचे 9, 4 में से 3 गया तो बचा 1, 1,21,995, 1,21,995। क्या करें हमने? परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करें। मालूम है आपको, ऐसा करते रहते हैं अपन। तो वैसे ही देखो, आप सेल 2,05,000 का है, सेल 2,05,000 का है, सेल 2,05,000 का है। इसमें से सवाल में सेल रिटर्न है क्या? देखो आप जरा, है देखो, डेबिट साइड पर दूसरा आइटम है सेल रिटर्न 4,250, 4,250 का ये रिटर्न। क्या करते हैं? इसको माइनस करते। 0, 10 में से 5 गए बचे 5, 9 में से 2 गया तो रहा 7, 4 में से 4 गए तो बचा 0, फिर 0। 2,07,50 रिटर्न माइनस करे बाद 2,07,50। ये रूटीन वर्क है। परचेज में से परचेज रिटर्न, सेल में से सेल रिटर्न। इसके बाद जरा पार्टनर्स के कैपिटल देख लो आप कितने हैं। केशव का 27,000 है, 27,000। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखो, पार्टनर्स के कैपिटल के बीच में जगह ज्यादा छोड़ो, क्यों? तो यहाँ पर आज वर्किंग ज्यादा आने वाली है। ये प्लान बना के करें तो करेक्ट आता। और देवीदास का 35,000, ये हो गया सब पार्टनर्स के कैपिटल। ठीक है। अब इसके बाद पार्टनर्स के कैपिटल के बाद सवाल में पार्टनर के ड्राइंग है। देखो, केशव का 3,000 डेबिट साइड पर नीचे है बिल्कुल, और देवीदास का 1,500, 3,000 और 1,500 ड्राइंग। 3,000 इसको माइनस करेंगे आगे चल के, ड्राइंग 3,000 इसको हम आगे चल के माइनस करेंगे। वैसी देवीदास का ड्राइंग कितने का है? 1,500 का है। देवीदास का ड्राइंग 1,500 का है। इसको भी अभी तो नहीं, मगर थोड़ी देर के बाद माइनस करेंगे। अभी खाली लिख के छोड़ दे रहे, 3,000 ये 1,500। ड्राइंग क्या है? कारोबार का माल या पैसा अगर कारोबार का प्रोप्राइटर पर्सनल इस्तेमाल के लिए लिया जाता तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग। उसको अभी नहीं, बाद में कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अच्छा, 3,000 और 1,500। अब हम थोड़ी देर के लिए ट्रायल बैलेंस से छुट्टी लेते हैं, एडजस्टमेंट्स की तरफ आते हैं। एडजस्टमेंट में क्या है साहब? नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक 15,000। आपको ये बात ही मालूम है कि कभी अगर क्लोजिंग स्टॉक की 2 कीमतें दी जाती तो विच एवर इज लेस, कम वाली कीमत ली जाती, लेकिन आज वो प्रॉब्लम नहीं है।
क्लोजिंग स्टॉक की एक की कीमत दी गई 15,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर। क्लोजिंग स्टॉक 15,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर बाय क्लोजिंग स्टॉक 15,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट पर और बैलेंस शीट के असेट पर। असेट पे बोले तो यहाँ पे लिखेंगे अपन क्लोजिंग स्टॉक 15,000 बैलेंस शीट के असेट पर क्लोजिंग स्टॉक। ओके, दो जगह आ गया। क्यों दो जगह आया, इसका जवाब आपके पास है कि एडजस्टमेंट दो जगह जाता। उसके बाद अब यहाँ से तो एडजस्टमेंट और स्टैंडर्ड है। देखो नंबर 2, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन एट 5%। मशीन को देख लो आप पहले। मशीन बीचों बीच है डेबिट साइड पर 7,500 है। मशीन 7,500, इस पर अपने को डिप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा कितना, 5%। 7,500 पर 5% डिप्रीशिएशन, 7,500 पर 5%, ठीक है। 7,500 पर 5% डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, ये ऐसा निकाले तो 375 रुपये। 375 रुपये। डिप्रीशिएशन को असेट में से क्या करते अपन, मनफी करते, और मनफी करके बाहर लिखते। 10 में से 5 गए तो बचे 5, 9 में से 7 गया तो बचा 2, 4 में से 3 गया तो बचा 1। 7,125 रुपये बाहर आ रहे। 7,125 डिप्रीशिएशन मशीन में से मनफी करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे डेबिट पर ऐसा लिखो, टू डिप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना जी, ये 375, 375, 375 डिप्रीशिएशन और मशीन 375। इसके बाद का एडजस्टमेंट बहुत जानदार है। एंड ऑन फर्नीचर 10%। फर्नीचर 7,450 का देखो बीचों बीच, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है ये। 7,450 फर्नीचर 7,450, इस पर भी डिप्रीशिएशन लगेगा, लेकिन कितना लगेगा, 10%। इसके थोड़े से तफसीलात है, ये आपने अगर लिख दिए हैं तो मैं इसको हटा देता। आपको मैंने एक बात बोला था, आपको याद भी होगा, ये ऊपर बैलेंस शीट है, नीचे की जगह हम एज ए रफ वर्किंग इस्तेमाल करते हैं। इसको बैलेंस शीट मत समझो आप। क्या है जी, फर्नीचर 7,450। देखो फर्नीचर के तफसीलात कुछ ऐसे है, 7,450, राइट। अच्छा, अब उन्होंने क्या बोले, ये 7,450 का फर्नीचर शुरू से लेके आखिर तक नहीं रहा, बल्कि क्या रहा, इसमें 1 अप्रैल 1974, 1 अप्रैल 1974 वो तो बिल्कुल साल के शुरू में कितना था, 6,750, 6,750। 1 अप्रैल बोले तो ये साल के शुरू से था। इस पर डिप्रीशिएशन जब लगेगा तो कितना लगेगा, साल भर का फुल लगेगा, तो शुरू से लेके आखिर तक है ना। और 6,750 का तो शुरू से, कैसा मालूम, डेट ये देखो ना, 1/4/74, 1 अप्रैल 74, मतलब शुरू से। और नीचे है एड परचेज, उन्होंने बोले कि हमने फर्नीचर खरीदे भी 31 मार्च 75 को खरीदे। 31 मार्च 75 बोले तो कब खरीदे, आज का दिन खरीदे, आज ही खरीदे तो आज क्या इस्तेमाल करें होंगे, तो क्या डिप्रेशन लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, 31 मार्च 75 को कितने का खरीदे, 700 का खरीदे। ये साल के शुरू से इस पर फुल डिप्रेशन लगेगा। ये बिल्कुल साल के आखिर में 31 मार्च 75 को तो आखिर में लिए, इस पर डिप्रेशन कितना लगेगा, इस पर डिप्रेशन लगेगा नहीं, बोले तो नील लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7,450 का जो टोटल फर्नीचर, इस पर डिप्रेशन नहीं लगेंगे अपन। क्यों, उसके अंदर ये 700 वाला फर्नीचर भी है जो आखिर में लिए, और साल के आखिर में लिए बात, तो उसका इस्तेमाल क्या करे होंगे, और उस पर डिप्रेशन लगे ही नहीं सकते आप। हाँ, इसमें का ये जो पार्ट है 6,750 का, ये कब से है, साल के शुरू से है, इस पर डिप्रेशन फुल लगेगा। तो हम ऐसा बोलेंगे 6,750 पर, यानी इस पर कितना, 10%, 10% डिप्रिसिएशन। हाँ, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 675 रुपये डिप्रेशन लगेगा, बस सब इतना ही लगेगा डिप्रेशन, 675।
इस पर क्यों नहीं लग रहा? तो साल के बिल्कुल खत्म होने के टाइम पे खरीदे आपने तो इस्तेमाल क्या करेंगे? तो हम डिप्रीशिएशन इस पर नहीं लगा रहे, बल्कि ये शुरू वाले टुकड़े पे 675, तो हम 675 रुपये यहाँ लिखेंगे, माइनस कर लो। 10 में से 5 गए, रहे 5, 14 में से 7 गया, रहा 7, 13 में से 6 गए, रहे 7, 6,775 रुपये का फर्नीचर बाहर आएगा। 6,775 का डिप्रीशिएशन मनफी करे बाद, और 675 का यहाँ पे लिख देंगे अपन, 675 का डिप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। मालूम है आपको, डिप्रीशिएशन को असेट में से मनफी करते, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पे लिखते, आम खर्चा है ये, अच्छी बात है। ये आप खास तौर पे इस रफ वर्किंग को लिखो भी अपने पास और इसको याद रख लो, आपके स्क्रीन पर तो है चीज। नेक्स्ट, आप सवाल के अंदर क्या करो, डेटर देखो, डेबिट साइड पर तीसरा आइटम है 50,200 का डेटर। डेटर 50,200 का डेटर, यानी वो लोग जिनके पास से पैसा आना है, इसको कस्टमर भी बोलते हैं। क्यों आना है? हमने उधार माल बेचे, पैसा आना है, इसका मतलब असेट है, इसलिए हमने क्या करें, यहाँ पे लिखे। अब इस पर इन्होंने क्या बोल रहे, देखो अब डेटर असेट है, क्या बोल रहे हैं, डिडक्ट 200 फॉर बैड डेट। उन्होंने बोल रहे ये 50,200 में से 200 रुपये माइनस कर दो, कै के नाम पर, बैड डेट के नाम पर, बैड डेट के माइनस कर दो। 50,200 में से 200 रुपये माइनस कर दो, कै के नाम पे, बैड डेट के नाम पर। ओके, ये माइनस कर दिए। तो नीचे अब इस पर और कुछ आने वाला है, इसलिए बाहर लिखने के बजाय यहीं लिख दिया मैंने 50। ये 200 रुपये जो बैड डेट है, ये क्या है, सब एडजस्टमेंट में दो जगह देंगे। पैसे डूबरे, बैड डेट बोलो तो पैसे डूबरे, ये 200 रुपये को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, बैड डेट 200, पैसे डूबरे, ये आम खर्चा है। अच्छा, अब सवाल में आप देखो उन्हें और क्या बोल रहा है, एंड प्रोवाइड 2% RDD। ये 200 रुपये मनफी कर दिए बैड डेट के नाम पे। बैड डेट बोलो तो पैसे पक्का डूब रहे, याद रखो, और RDD बोलो तो पैसे डूबने का शक है। दोनों में जरा सा फर्क है, लेकिन वर्किंग वैसी करते। उन्होंने बोल रहे पहले तो आप बैड डेट माइनस करो, कर दिए, मैंने यहाँ प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट पे लिख दिया। उसके बाद क्या बोल रहे, अब डेटर कितने का साहब, 50,200 का नहीं है, बल्कि फ्रेश डेटर कितने का है, 50,000 का। ये 50,000 के डेटर पर उन्होंने आगे क्या बोले, एंड प्रोवाइड 2% RDD। इस पर RDD माइनस करो, और कितनी रहेंगी, 2%। 50,000 पर 2%, आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप 50,000 पर 2% कितना होगा जी, वो 1,000 रुपये होगा कि देखो, 50,000 पर 2%, 1,000 रुपये। क्या चीज है ये RDD है, 2%। तो पता चला डेटर में से दो चीजें माइनस करें, पहले बैड डेट माइनस करें, अब RDD माइनस करें। तो 50 में से 1,000 गया, तो कितना आ गया बाहर, 49,000, राइट, 49,000 रुपीज का हमारा डेटर है। ये 1,000 डेटर में से माइनस करें, इसको भी अपन आम खर्चा मानते हैं, RDD। देख रहे आप, ये देखो, ये 200 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, ये 1,000 प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर। अब ये दो आइटम होने के बाद एक काम करना, ये दोनों भी आइटम एडजस्टमेंट में थे। ट्रायल बैलेंस के अंदर भी देखो, बिल्कुल बीचों बीच बैड डेट लिख रहा हूँ, 315 का है। डेटर, बैड डेट, RDD ये सब एक ही कबीले के लोग हैं। तो आप एक काम करो, इन दोनों के टोटल कर लो, कितना आएगा वो, 1200 है ना। और बैड डेट ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे कितना है, 315, इसको भी लिख दो, 315 बैड डेट। इसको भी लिख दो, 200, 1,000 और 315, 5, 1, ये 1,515 आ रहा है। ठीक है, 1,515 ये आ गया। अब हमारे पास
कुछ ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर भी आरडीडी है क्या, देखो 1515 ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पर आखिरी आइटम है, देखो 500 रुपये का आरडीडी। ये सबके सब डेबिट के आइटम है, वो क्रेडिट का आइटम है ना, लेकिन एक ही कबीले के लोग हैं, तो ये डेबिट पर 3 आइटम आए, देखो 200, 1000 और 315, ठीक है। अच्छा, और क्रेडिट का आइटम, ये तो डेबिट के हैं, क्रेडिट का आइटम कितना है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट साइड पे आखिरी आइटम मिल रहा है आपको 500 रुपये का, वो क्रेडिट का आइटम उसको डेबिट पे ला रहे अपन। तो याद रखो, जब कभी भी क्रेडिट का आइटम आरडीडी, इसको हम डेबिट पे लेके आते, क्रेडिट के आइटम को डेबिट पे लेके आते ना, उसके साइड बदले तो माइनस करते अपन। तो अब कितना हो जाएगा, 5, 1, 0 और 1015। ये माइनस क्यों करे हमने, क्यों, तो ये 500 रुपये का आरडीडी उन्होंने क्रेडिट पे लिखे थे, हमने क्रेडिट से डेबिट पे लेके आए, तो इसकी साइन क्या हो जाती, माइनस हो जाती, ठीक है। साइड बदली तो साइन माइनस हो जाती। 1015 रुपये का इस तरह ये बाहर आवा, ओके। अच्छा, 1015 के बाद अब आप और आगे चलो, नेक्स्ट एडजस्टमेंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओपनिंग बैलेंस 5% बट नॉट ऑन ड्राइंग। उन्होंने बोले जो कैपिटल है 27,000 और 35,000 का है ना, ये 27 और 35, इस पर इंटरेस्ट दो, और भी कितना दो, 5%, दो बोले तो ऐड कर देते, इस पर भी इंटरेस्ट दो, कितना दो, 5%, क्या करना, ऐड करना। चलो आप पहले निकालो, 27,000 पर 5%, 27,000 पर 5%, चलिए साहब 27,000 पर 5% आप निकाले तो ये आ जाएगा 0.5 1350 रुपये। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैपिटल में जमा कर दे। वैसी 35,000 पर भी 5%, 35,000 पर भी 5%, 0.5 1750। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल याद रख लो, कैपिटल में जमा करें, कैपिटल में जमा करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर ऐसा लिखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1350 1750, 1350 और 1750। आप चाहे तो लिख सकते हैं, ये केशव का है और ये देवीदास का है। मैं जरा बारीक बारीक लिखने के लिए मजबूर हूँ, तो हमारी वर्किंग बहुत ज़्यादा रहती, आप समझ जाना। 1350 और 1750, 0 5 और 5 10 का 0 हाथ का है, 1 3 और 1 4 7 और 4 11 का 1 हाथ का है, 1 1 और 2 और 1 3, 3100 3100 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जमा करें तो 3100 रुपया आ गया, ओके। अब इसके आगे आप देखो 1350 और 1750, 3100। बाद लोग ये दोनों को बाहर भी लिख देते, वो भी बिल्कुल राइट है, मैंने टोटल मार के बाहर लिखा, कोई अगर ऐसा भी लिख दिया तो करेक्ट है। आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करे, कैपिटल में जमा कर दो, और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर क्यों, तो ये आम खर्चा है। उसके बाद आप देखिए तो सवाल नंबर एडजस्टमेंट नंबर 5, केशव इज टू गेट 1% कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। उन्होंने जो हमारा पार्टनर है केशव, उससे हमारा एक एग्रीमेंट हुआ, क्या, जब कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, अभी तो नहीं आया, थोड़ी देर में आ जाएगा, उस पर उसको 1% कमीशन देना पड़ेगा, उन्हें कुछ ज़्यादा काम कराऊंगा। तो अभी ग्रॉस प्रॉफिट है क्या, नहीं है, तो अभी 1% कमीशन निकालना हमारे लिए मुमकिन नहीं, मगर ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद निकालेंगे क्या, बिल्कुल निकालेंगे, क्योंकि तो वो एग्रीमेंट है, हमारे को पार्टनर के से किए गए वादे को पूरा करना। चलिए साहब, और ये तो अभी निकाल नहीं सकते अपन ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन। एंड देवीदास टू बी पेड 2000 PA, PA बोले तो पर एनम बोले तो साल भर का। केशव को ग्रॉस प्रॉफिट पर कमीशन, देवीदास को उसको क्या बोल रहे, 2000 रुपये साल भर की सैलरी देंगे, PA पर एनम। चलिए साहब, ये तो अपन कर ले सकते, क्या, ये जो पार्टनर है देवीदास, उसको 2000 रुपये सैलरी दे रहे अपन। पार्टनर को जो भी चीज दी जाएगी वो उसके कैपिटल में ऐड होगी। आप पार्टनर को इंटरेस्ट दिए, कैपिटल में ऐड हुआ, सैलरी दिए, कैपिटल में ऐड हुआ, तो हमारे देवीदास नाम के पार्टनर को 2000 की सैलरी दे रहे, वो उसके कैपिटल में ऐड कर दी जाए, है ना। अच्छा,
और इसको जो कमीशन है वो अभी हमारे लिए मुमकिन नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट आने के बाद ले लेंगे। ठीक है, चलिए साहब, खैर तो ये 2000 रुपये जी इसको हम सैलरी दे रहे, एडजस्टमेंट दो जगह देंगे, पार्टनर के कैपिटल में मिला दिए, और सैलरी आम खर्चा है बोल के यहाँ पे लिखो 2 सैलरी टू देवीदास। कितने की सैलरी दे रही है इसको हम? 2000 रुपये की सैलरी। देखो ये डबल इफेक्ट, लायबिलिटी साइड पर पार्टनर के कैपिटल में मिला है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पर। ठीक है, अच्छा अब आप और एक बात याद रखो, पार्टनर को जो भी चीज मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ भी मिला तो उसके कैपिटल में क्या करेंगे? जमा करेंगे। ये बात आप याद रख लो, ये कई एडजस्टमेंट कवर हो जाते अगर ये रूल आपने याद रखे। अब हमारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, अब आप आइए ट्रायल बैलेंस के आइटम की तरफ। परचेज हो गया, सेल रिटर्न हो गया, डेटर हो गया, ओपनिंग स्टॉक 28,788, 28,788 ओपनिंग स्टॉक। मालूम है आपको, ट्रेडिंग के डेबिट पे नंबर 1 पे लिखना है इसको। सैलरीज 13,677, सैलरीज 13,677 सैलरीज, आम खर्चा है ये 13,677। आज के सवाल में कहीं कहीं राउंड फिगर नहीं दिए वाले, तो ये भी प्रैक्टिस होना चाहिए बोल के हम क्वेश्चन ले रहे। जैसे 13,677 सैलरीज के बाद वेजेस 20,167। आपको मालूम है वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट पर आता है, वेजेस 20,167, 167 वेजेस, फैक्ट्री का खर्चा है। फर्नीचर तेरे को हो गया, फर्नीचर का तफसीली बात करें, लिखे वाला भी है अभी। फर्नीचर के बाद मशीन हो गया, बैड डेट हो गया, देखो 315 का ले लिए ना हमने पहले। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट, हाँ ये बहुत अच्छा है, देखो एडवर्टाइजमेंट। मैं यहाँ पर अपनी जगह को बचाने के लिए पुरानी वर्किंग को आपके नज़रों से हटाने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, मगर आपके पास लिखे हुआ है वो एडवर्टाइजमेंट, ये इंटरनल एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, कितने का दे रहे एडवर्टाइजमेंट? 3,000। कैसा है वो एडवर्टाइजमेंट? फॉर 3 ईयर्स, ये 3,000 3 साल के वास्ते दिए। ऐसा देते रहते अपन टीवी वालों को, रेडियो वालों को हम एडवांस में पैसे दे देते, तो हमने क्या करे 3,000 रुपये दिए 3 साल का। अच्छा, देने की तारीख दे रहे क्या हम? हाँ दिए, देखो 1/10/74, 1/10 बोले तो 1 अक्टूबर को दिए उन्होंने, 1/10 बोले तो 1/10/74 बोले तो 1/10 बोले तो कौन सा महीना था? अक्टूबर, 1 अक्टूबर 74 को दिए। आज क्या तारीख है? 31 मार्च 75 है ना। तो हमने एक हाँ 1 अक्टूबर 74 को हमने 3,000 रुपये के नाम पे दिए, एडवर्टाइजमेंट के नाम पर। साल कब खत्म हो रहा? 31 मार्च 75। तो आप ये बोल सकते क्या कि इस साल हमने एडवर्टाइजमेंट कितने दिनों का दिए? तो आप गिन सकते। ट्रायल बैलेंस के जो बाकी आइटम है उसमें हम एडवर्टाइजमेंट पर बात कर रहे थे। एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 ईयर्स, एडवर्टाइजमेंट 3 साल का 3,000 रुपये दिए। और कब दिए? विथ इफेक्ट फ्रॉम, WEF जो लिखे हुआ है उसका मतलब होता है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/74 बोले तो 1 अक्टूबर 74। हमको ये देखने का है कि 1 अक्टूबर 74 बोले तो इस साल में है क्या? हाँ इस साल में चला। 1 अक्टूबर 74 से 31 मार्च 75, कितने महीने का हमने ये साल एडवर्टाइजमेंट इस्तेमाल करे? तो आप गिन सकते एडवर्टाइजमेंट को। 1 अक्टूबर से आप गिनिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी हमने इस साल एडवर्टाइजमेंट के 3 साल में से 6 महीने इस्तेमाल करें। कहाँ से कहाँ तक 6 महीने? 1 अक्टूबर 74 से 31 मार्च 75 बोले तो पूरे कितने महीने हो रहे? 6 महीने। 6 महीने हमने यूज करे, 6 महीने। अब हमको ये देखना है ये एडवर्टाइजमेंट 3 साल, कितने साल का? 3 साल का 3,000, बिल्कुल हिसाब आसान है। तो 3 साल का 3,000
1 साल का 1000, हमने कितने दिन का दिया उसमें से 6 महीने का, 6 महीने का 500 बराबर। 3 साल का अगर 3000 है तो 1 साल का 1000 और 6 महीने बोले तो आधे साल का कितना होगा 500 रुपये। तो पता ही चला, हम अब ऐसा बोल सकते हैं ये जो एडवर्टाइजमेंट है 3000 का, इसमें से इस साल का बोले तो 6 महीने का कितना हो रहा है जी 500 हो रहा है। 3000 में से 500 रुपये इस साल का खर्चा है, इसका मतलब बाकी के कितने बचे 2500। 2500 कब का है आने वाले पीरियड का है। आने वाले पीरियड के बदले मैं इसको क्या बोलता हूँ प्रीपेड। प्रीपेड प्रीपेड यानी ये बात आपके समझ में आ रही। एडवर्टाइजमेंट जुमला दिए कितने का 3000 का, एडवर्टाइजमेंट जुमला दिए 3000 का, मैं लिख दो रहा हूँ एडवर्टाइजमेंट 3000 का दिए। इसमें से इस साल का कितना है, इस साल का बोलो तो 6 महीने का कितना है 500 और 2500 रुपये क्या है प्रीपेड है। प्रीपेड को अपन खर्चा मानते क्या नहीं मानते, तो क्या करते हैं अपन 3000 में से 2500 रुपये प्रीपेड माइनस कर देते अपन, एडवांस प्रीपेड माइनस कर देते। इस साल का खर्चा कितना आएगा 500 है कि नहीं। देखो 3000 में से 2500 गए तो 500 रुपये इस साल का, और ये 2500 रुपये आइंदा मुद्दत का है, प्रीपेड है। प्रीपेड बोलो तो असेट है, असेट है तो इसको असेट साइड पे लिख दो आप ऐसा 2500 प्रीपेड प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट। आप अपने पास ये वर्किंग और ये वर्किंग रखते हैं, आपको जब भी समझ में आ जाता जुमला एडवर्टाइजमेंट 3000 का दिए, उसमें खर्चा 500 है इस साल का, बाकी 2500 प्रीपेड है आने वाले पीरियड का है। प्रीपेड को खर्चा नहीं मानते इसलिए मैंने कहा लिखा 2500 को असेट साइड पर लिख दिया। ये इंटरनल एडजस्टमेंट है, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट अंदर छुपे हुए रहते हैं, अंदर वो तो कहाँ पर ट्रायल बैलेंस में। चलिए साहब इन्वेस्टमेंट 9500, इसको उर्दू में सरमायाकारी बोलते हैं, ये असेट है 9500 इन्वेस्टमेंट 9500। इन्वेस्टमेंट 9500। इंश्योरेंस 320, इंश्योरेंस भी क्या है साहब आम खर्चा है, कितने का है 320 का है। तो इंश्योरेंस को मैं यहाँ पर लिख दूंगा 320 का इंश्योरेंस। ठीक है, इंश्योरेंस के बाद ड्राइंग हो गया, देखो मैं एडवांस में लिख दिया। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस 27,981, देख रहे आप राउंड फिगर नहीं आ रही, 27,981, 27,981 कैश एंड बैंक 27,981 असेट है। चलिए सब ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड के आइटम हो गए, क्रेडिट साइड पे आ जाइए। कैपिटल केशव देवीदास हो गए, देखो 27,000 और 35,000। सेल्स हो गया 2,05,000। उसके बाद परचेज रिटर्न वो भी हो गया, परचेज में से माइनस करिए। कमीशन, कमीशन 245 का क्रेडिट साइड पर है, यानी इनकम है, हम भी कहाँ पे लेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। कमीशन 245 का। क्रेडिटर वो लोग जिनके हम पैसे देना है, इसका अपोजिट है देखो किसका डेटा का। क्रेडिटर जिनके हम पैसे देना है, लायबिलिटी 31,073, क्रेडिटर 31,073, ये क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, देना है लिखे हुए यहाँ पे, देना है बोले तो लायबिलिटी 31,073। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम है, इन्वेस्टमेंट पर हमको नफा मिला 825 का, इनकम बोले तो आम इनकम है यहाँ पर 825। डिविडेंड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड मिला इनकम है। उसके बाद आरडीडी 500 रुपये का, देखो हमने यहाँ पर उसको क्रेडिट से डेबिट पे ले जाके 500 रुपये के आरडीडी को हमने माइनस करे थे, ये आइटम है। ओके, अब आपके तमाम आइटम कंप्लीट हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम है ना
ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। 0, 5, 7, फिर 5, 1, 2,15,750 ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल 2,15,750। अब ये 2,15,750 में से ये तीनों की टोटल मारो आप पहले, और तीनों के टोटलों को इसमें से माइनस करो। 750, 15,000, 2,00,000। देखो 8 और 7 15 और 5 20 का 0 हाथ क्या है 2, 8 और 2 10, 10 और 6 16, 16 और 9 25 का 5 हाथ क्या है 2, 7 और 2 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 8, 19 और 8 27 के साथ हाथ क्या है 2, 8 और 2 10 और 1 11, 11 और 4 15 के 5 हाथ का है 1, 2 और 1 3 और 2 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 हाथ का 1, 1 और 1 2, 44,800 रुपये ये हमारा ग्रास प्रॉफिट आ रहा। ग्रास प्रॉफिट 44,800। मैं ग्रास प्रॉफिट को रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? आपको याद होगा एक एडजस्टमेंट अभी हमारे तरफ ड्यू है। ग्रास प्रॉफिट आने के बाद ग्रास प्रॉफिट पर क्या बोला था उन्होंने? एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो आप, केशव इज टू गेट 1% कमीशन ऑन ग्रास प्रॉफिट। हमारा जो पार्टनर है केशव, उसको 44,800 पर 1% कमीशन दो बोल रहा हूँ, 1%। चलिए साहब 44,800, हाँ ये देखो 44,800 पर 1% कमीशन, 1% वो तो 448 रुपये कमीशन किसको दे रहे? केशव को दे रहे। पार्टनर को जो चीज भी देते अपन वो उसके कैपिटल पे जमा कर देते। 448 है ना, 448 448, इसको अपन बोलेंगे कमीशन 1%, 1% कमीशन। क्या करेंगे? उसको कैपिटल में ऐड करें। किसके? केशव की। एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा, कैपिटल में ऐड करना और आम खर्चा है बोल के प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर 448 कमीशन टू केशव। ये एडजस्टमेंट बाकी था। 44,800 पर 1% कमीशन प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट पर, और केशव के कैपिटल में हमने क्या करे? इसको जमा करे। इस तरह हमारा सवाल ग्रास प्रॉफिट तक हम आ गए, पूरा करेक्ट आ गए। 44,800, 44,800 राइट, 44,800। अब पिछले सवालों में कभी नेट लॉस आया होगा, रोजाना लॉस आना जरूरी नहीं है। आज ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट आएगा, तो ग्रास प्रॉफिट का फिगर काफी तगड़ा है। 44,800 लीजिए आप, 5 और 5 10 का 0 हाथ का 1, 4 1 5 और 2, 5 और 5 10 का 0 हाथ का है 1, 4 1 5 और 2 7, 8 और 2 10 और 8 18 के 8 हाथ का है 1, 4 और 1 5, 45,870, 45,870, 45,870 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 870, 45,870। चलिए साहब, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल 45,870, ये मैंने जैसा का वैसा लिख दिया। और इसमें से ये तमाम लोगों के टोटल माइनस करें तो नेट प्रॉफिट आता। हमारा नेट प्रॉफिट आपके सामने है 23,760, 23,760। पार्टनर का कुछ रेशियो दिए वाला है कि प्रॉफिट कैसा बांटना, नहीं दिया, तो आप 23,760 को 2 इक्वल हिस्सों में तकसीम करेंगे, 2 इक्वल हिस्सों में, तो वो कितना आ जाएगा? 11,880, 11,880 नेट प्रॉफिट है। इसको कैपिटल में जमा कर दो, 11,880 नेट प्रॉफिट ऐड करो, 11,880 नेट प्रॉफिट ऐड करो। अब ये तमाम ऐड की चीजों को यहाँ पे आप ले लो। 8, 5 और 4 9 और 8 17 के 7 हाथ का है 1, 3 और 1 4 और 4 8 और 8 16 के 6 हाथ का है 1, 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10, 8,
8 और 4 12 पर 17 के साथ हाथ का है 1 3 और 1 4 4 8 और 8 16 के 6 हाथ का है 1 7 और 1 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हाथ का है 1 3 और 1 4 40,678। इसमें से 3,000 हम अगर माइनस करें तो कितना आ रहा देखो, ये 8, ये 7, ये 6, 10 में से 3 गए तो बचे 7, 37,678। 37,678। क्या करें हमने, ये पूरों में से ड्राइंग को माइनस करें तो 37,678 यहाँ पे देख लीजिए आप। 0 8 और 5 13 के 3 हाथ का 1 7 और 1 8 और 8 16 के 6 हाथ का 1 5 और 1 6 और 2 8 और 2 10 का 0 हाथ का है 1 4 और 1 5। 50,630। 50,630 में से ये 1,500 रुपये ड्राइंग के माइनस कर दे रहे 0, फिर ये 3, 6 में से 5 गया तो बचा 1, 10 में से 1 गया तो बचा 9। 49,130। अब इसका टोटल मार दीजिए आप। 8 और 3 11 का 1 हाथ का है 1, 7 और 1 8 और 7 15 और 3 18 के 8 हाथ का है 1, 6 और 1 7 और 1 8, 9 और 1 10 और 7 17 के 7 हाथ का है 1, 3 और 1 4 4 8 और 3 11। 1,17,881। 1,17,881। इधर देखिए 5 और 1 6 और 5 11 का 1 हाथ का है 1, 8 और 2 10 और 1 11 और 7 18 के 8 हाथ का है 1, 9 और 1 10 और 5 15 और 1 16, 16 और 12 28 के 8 हाथ का है 2, 9 2 18 और 2 20, 20 और 7 27, 27 और 7 34 और 6 40 और 2 42 और 5 47 के साथ हाथ क्या है 4, 4 4 8 और 2 10 और 1 11। देखिए आप 1,17,881, 1,17,881। इस तरह हमारा फाइनल अकाउंट का एक कंप्लीट क्वेश्चन असेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल आया, मतलब हमारा क्वेश्चन टैली हो गया। आज के क्वेश्चन में आपको मेन बात ये याद रखना है कि एक पार्टनर को 1% कमीशन दिए 448 रुपये, 448 रुपये दिए पार्टनर के कैपिटल में मिलाए और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पर भी, है ना। और भी कुछ बातें हैं जो आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। एडवर्टाइजमेंट का मामला है, उसके अलावा आपने देखे कि हमने जो डिप्रीशन का भी जो पॉइंट है 675, ये पॉइंट को आप खास तौर पर नज़र में रखना कि एक मशीन का टुकड़ा साल के आखिर में लिए तो उस पर कोई डिप्रीशन नहीं लगा, जो साल के शुरू से उस पर डिप्रीशन लगा।